पदाधिकारी को छोड़कर सारे लोग थे और सभी बिंदुओं पर जैसे शिक्षा विभाग, भार नियंत्रण, क्या कहते हैं, जल संसाधन, डीसीओ साहब या अन्य जितने भी विभाग हैं, पीएचडी, सारे विषयों पर चर्चा हुई। सभी को निर्देश दिया गया कि सारे लोग अपने अपने विभाग अंतर्गत ससमय काम करें, अन्यथा सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और जनवरी उन लोगों का लास्ट टारगेट है, ठीक है, जनवरी लास्ट टारगेट है। जनवरी तक अगर सुधार लोग नहीं कर लेते हैं तो सभी लोगों पर उच्चाधिकारी को लिखा जाएगा। सबसे अधिक लापरवाही किस विभाग में देखने को मिली यहाँ पे? देखने को खास करके काम भी होता है और लापरवाही, जहाँ ज़्यादा काम होगा वहीं लापरवाही भी होगी। जैसे पीएचडी है, अभी जीविका का चल रहा है, उसमें बहुत बात सुनने को आया है, जीविका के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बातें आती है। उस पर भी निर्देश दिया गया है कि भाई इस तरह की बातें जो सामने आ रही है इस पर नियंत्रण करें, और किसी तरह का अगर हम लोगों के कान में कोई बात आता है तो इसके लिए जवाबदेह संबंधित पदाधिकारी होंगे। हम लोग ऊपर पदाधिकारी को लिखेंगे इस विषय। आज आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया है सभी को? सभी लोगों को बस कहा गया है कि अपने ससमय काम करें। जैसे श्रम विभाग से चर्चा हुई थी, जनवरी में 15 जनवरी के बाद श्रम विभाग से संबंधित भी कैंप लगाए जाएंगे। सभी मजदूर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो सरकार के द्वारा लाभान्वित योजनाएं हैं उसको भी धरातल पर लागू कराया जाएगा। आज टैक्स को लेकर के एक मामला उठ रहा था जिसमें उसकी जो रिपोर्ट थी वो कुछ और दिखा रही थी और धान खरीद का मामला कुछ और ही बता रहा है। हाँ, ये चर्चा यहाँ ही नहीं पूरे बिहार की है। हम इसे दिशा की बैठक हुई थी, उसमें भी मामला बहुत गर्म था। जो टैक्स के माध्यम से जो धान खरीदारी की जा रही है वो लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि हम लोगों का खरीदारी नहीं किया गया है, और व्यवसायियों से जहाँ जहाँ लोगों के व्यवसाय के माध्यम से खरीद कर और स्टॉक कर लिए हैं और किसानों से नहीं खरीदा जा रहा है। तो हम लोगों ने इसी विषय पर इनको कहा कि आप किसानों से खरीदारी करें और ससमय उनका रिपोर्ट करें, जो कि ऐसा हो जाता है। हम लोग चर्चा हुआ था सदन में यही बात का, जो कृषि विभाग से चर्चा मांग की जाती है अथी का क्षतिपूर्ति का, और डीसीओ साहब उस पर कहाँ से इतना आवंटन दिखा देते हैं खरीदारी का, ये पता ही नहीं चलता। इसमें हम लोगों का जो किसानों का जो क्षति होता है वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग कहें कि आप जितना किसान से खरीदते हैं उतना ही आप दिखाइए, न कि आप व्यवसायियों से खरीद कर और स्टॉक पूरा करके आप दिखा देते हैं और हम लोगों का क्षतिपूर्ति नहीं हो पाता है। इसीलिए इस विषय पर ध्यान रखने के लिए उनको निर्देश दिया गया है। आज की बैठक से संबंधित कुछ अधिकारी लोग एब्सेंट हुए थे। हाँ, 1-2 पदाधिकारी एब्सेंट थे, जिससे लघु सिंचाई आज उपलब्ध नहीं थे, जबकि एक मामला है सामने लघु सिंचाई से संबंधित, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। और 1-2 पदाधिकारी शायद नहीं थे उपस्थित आज। फिर उसके बारे में उसके लिए निंदा प्रस्ताव दिया गया, जो अगर नहीं आते हैं, अगर जो पूर्व की जो बैठक में उनके ऊपर प्रस्ताव दिया गया था और उसका जवाब अनुपालन अगर नहीं भेजे हैं, अगर नहीं दिए हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए लिखा जाए। पिछले कई महीनों से सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पे मामला गर्म है, जैसे शिक्षा विभाग का मामला गर्म है, कुछ योजना में जैसे मिट्टी पे ही पीसीसी करने का मामला है। इस सब मामले पे क्या चर्चा की गई? नहीं, इस पर भी बीपीआरओ साहब से बात हुई है, उनसे कहा गया है। वो बोले हैं कि एक पहले कोई किसी पंचायत का था और एक डिहा पंचायत का मामला सामने आया है, उस पर बीपीआरओ साहब अभी लिख रहे हैं और कमेटी गठन करके उस पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। कई विद्यालयों का भी मामला था पिछले दिनों। हाँ, विद्यालयों का मामला में इसमें विद्यालय पर विशेष अभी चर्चा नहीं हुई है। इसी विषय पर चर्चा हुई है कि आप लोग सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की जांच करें। उसके बाद जहाँ भी वरीय शिक्षक नहीं है वैसे जगह पर वरीय शिक्षक को पदस्थापन करें। उसके बाद भवन के बारे में, भवन निर्माण के बारे में ये सब रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है उनको।